नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 10 गुना अधिक बली होंगे राहु। शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में राहु। जी हाँ, 8 जुलाई 2024 दैत्यों के सेनापति राहु नक्षत्र परिवर्तन करके शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर चुके हैं और लगभग 8.25 महीने 16 मार्च 2024 तक उत्तरा भाद्रपद में ही गोचर करेंगे। अभी तक राहु का गोचर बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में था और अब अपने परम मित्र शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है शनिवत राहु, यानी राहु शनि के जैसा ही कार्य करते हैं और जब शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो राहु के बल में वृद्धि होगी। 10 गुना से अधिक बली होंगे राहु। उत्तरा भाद्रपद अत्यंत शुभ नक्षत्र है, जीवन में कुछ नया करने वाला नक्षत्र है और राहु भी एक ऐसे ग्रह हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ लीक से परंपरा से हट कर करना चाहते हैं। राहु और शनि दोनों को पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, लेकिन वर्तमान में शनि का गोचर गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में है और राहु उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेंगे। दोनों ही अत्यंत शुभ फल देने वाले नक्षत्र हैं। ऐसे में शनि और राहु दोनों शुभ फल देने की स्थिति में होंगे, लेकिन ध्यान रहे ये देखना जरूरी होगा कि राहु आपकी कुंडली में अच्छे हैं या खराब। अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो अचानक से आपको सब कुछ मिलने लगेगा जिसको पाने की इच्छा आप करते हैं, लेकिन अगर राहु खराब हैं तो राजा से रंक बनाने में देर भी नहीं लगती। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये समझेंगे कि कैसे जानेंगे कि राहु आपकी कुंडली में अच्छा फल दे रहे हैं या खराब। फिर नक्षत्र परिवर्तन पर बात करेंगे। दूसरी बात, एक नई शुरुआत मैं कर रहा हूँ। आपकी वो समस्याएं जो सार्वभौमिक समस्याएं हैं, लाखों लोगों की समस्याएं हैं, उनका समाधान मैं अपने वीडियोस में प्रस्तुत करूंगा। तो आज के वीडियो में जिस समस्या का समाधान मैं देने जा रहा हूं उसको देखिएगा और जो उपाय बताने जा रहा हूं उस उपाय को कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। कैसे जानेंगे कि राहु खराब फल दे रहा है या अच्छा फल? हमारे जीवन की 60% समस्याओं का कारण राहु होता है, लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग है राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। अब मान लीजिए आपका कोई कार्य काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, आपके जीवन में राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम अचानक से पूरा हो गया। ये होता है राहु का प्रभाव। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति होती है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की और उसको विफल करने की क्षमता होती है। राहु विदेश के कारक होते हैं। जिनकी कुंडली में राहु अच्छे होते हैं वो विदेश जाते हैं और विदेशों से अच्छा धन प्राप्त करते हैं और उनकी भाग्योन्नति भी विदेश में होती है। जब भी आपके जीवन में राहु की दशा शुरू हो, आपको बहुत सावधान रहना चाहिए और राहु के निरंतर उपाय भी करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल आपको मिलते रहें। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे हैं तो आप राहु को मजबूत करें। शाम के समय चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जलाएं और उसके सामने एक माला ओम रांग राहवे नमः इसका जाप करें। इससे राहु मजबूत होंगे। अब कैसे जानेंगे कि राहु खराब है? अगर खराब हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम आपके बिगड़ जाते हैं। राहु खराब हुए तो सबसे पहले हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना भय रहता है।
राहु हमारी सोच को इतना नेगेटिव कर देते हैं कि ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मन में भ्रम की स्थिति बनी रहती है और हम रस्सी को भी सांप समझ करके उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग होती रहे, लगातार आपको धोखा मिलता रहे, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिलती रहे, किसी काम में मन न लगे, अचानक से आपके जीवन में अशुभ घटनाएं घटित होने लगें, तो आप समझ जाइए कि राहु खराब फल दे रहे हैं और फिर वो उपाय कीजिएगा जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताने जा रहा हूँ। राहु अगर खराब हुए तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब करते हैं, दाम्पत्य जीवन में शक, तनाव और गलत फहमी पैदा करते हैं। राहु शुभ कब होते हैं? अगर केंद्र या त्रिकोण में अकेले गोचर करें। केंद्र का भाव विष्णु स्थान, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, और त्रिकोण का भाव लक्ष्मी स्थान, 5वां और 9वां। इन भावों में गोचर करते हुए राहु अत्यंत शुभ फल आपको प्रदान करते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर लाभ के भाव में, शनि कर्म के भाव में और गुरु लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। आने वाले 8 महीनों में शनि, गुरु और राहु के बीच में बहुत गहरा संबंध बन रहा है, क्योंकि राहु का गोचर गुरु की राशि में, शनि का गोचर गुरु के नक्षत्र में और राहु का गोचर शनि के नक्षत्र में है। तो इस तरह से इन 3 महीनों में, इन 8 महीनों में तीनों ही ग्रह आपके लिए जबरदस्त लाभ देने की स्थिति में होंगे। जहाँ तक नक्षत्र परिवर्तन की बात है, जब भी हम नक्षत्र परिवर्तन की बात करते हैं तो उन ग्रहों का प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहता है जो एक ही राशि में लंबे समय तक गोचर करते हैं। अब राहु 18 माह तक एक राशि में गोचर करते हैं, तो राहु के नक्षत्र परिवर्तन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। वैसे तो राहु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव सभी पर पड़ेगा, लेकिन उन जातकों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा जिनके जीवन में राहु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हो, और ऐसे जातक कम से कम 35-40 करोड़ तो होंगे ही। अब अगर आपके जीवन में राहु की दशा गतिमान है तो आपकी कुंडली में राहु एक्टिवेट होंगे। जब राहु एक्टिवेट होंगे तो लाभ का भाव एक्टिवेट होगा, और जैसा ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि 11वें भाव में राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता, तो वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु पूरे वर्ष भर धन प्रदान करेंगे, पूरे 8 महीने। और दूसरी बात, चूँकि शनि के माध्यम से फल प्रदान करेंगे तो उन भावों का भी फल देंगे जिसके स्वामी शनि हैं, तो 10वें भाव और 9वें भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। तो उन जातकों को जिनके जीवन में इस समय राहु की दशा गतिमान है, वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझें और उसी के अनुकूल उपाय भी करें। राहु का गोचर लाभ के भाव में है और शनि के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे, तो भाग्य के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। शनि क्या करते हैं? शनि चीज़ों को स्लो कर देते हैं, तो शनि के कारण आपके भाग्य में जो कमी आई, भाग्य का साथ मिलने में जो कमी आई, उस कमी को दूर करेंगे राहु। भाग्य भाव को स्पीड अप करेंगे और आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा। भाग्य का साथ जब मिलेगा तो कर्म क्षेत्र स्पीड पकड़ेगा और फिर उससे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 11वां भाव लाभ स्थान का होता है, आपकी इनकम का स्थान होता है, तो राहु हर तरह का लाभ आपको प्रदान करेंगे। अभी तक की जो स्थिति थी, आप एफर्ट तो ज़्यादा कर रहे थे लेकिन आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था, धन प्राप्ति में बाधा आ रही थी, तो अचानक से स्थितियों में परिवर्तन आएगा, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि शनि 10वें भाव में है
तो आपके कैरियर को, आपके प्रोफेशन को भी स्लो कर देते हैं। तो इसकी वजह से आपको लाभ मिलने में कमी आ रही थी, वो कमी दूर होगी। 11वें भाव में राहु अचानक से धन प्राप्त कराते हैं। चूँकि राहु विदेश के कारक होते हैं, तो विदेशों से धन मिलेगा। कहीं का आपका डूबा हुआ पैसा, रुका हुआ धन, वो आपको मिलेगा। आपका जो पैसा इधर उधर फैला हुआ था, वो पैसा आपको मिलेगा। क्योंकि राहु जिस भाव में गोचर करते हैं, उस भाव के प्रति लगाव कई गुना बढ़ा देते हैं। तो एकादश भाव के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा, लगाव बढ़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आपकी हो, इस बात पर आप फोकस करेंगे। अचानक से लॉटरी से, शेयर से, प्रॉपर्टी से आपको धन मिल सकता है। गवर्नमेंट के पास रुका हुआ धन मिल सकता है। 11वां भाव आपके सोशल रिलेशंस को शो करता है, तो आपके सोशल सर्किल का लाभ आपको मिलेगा, व्यापार से लाभ मिलेगा। और चूँकि सप्तम भाव जो कि व्यापार का भाव है, ये पूरी तरह से जागृत रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है। तो अगर आप राहु से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का, मेडिसिन्स का, तो राहु आपके लिए बहुत सहायक होंगे। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है और राहु आपकी इच्छा पूर्ति में सहायक होंगे। आपका कोई पुराना सपना, कोई पुरानी इच्छा इस समय पूरी होगी। यहाँ पर गुरु का गोचर भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और इसमें गुरु अपने मित्र चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है, तो आपके मन पर, आपके व्यक्तित्व पर गुरु का बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा और गुरु आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। आपके मन में जो चिंता, तनाव, अनजाना भय और डिप्रेशन की स्थितियां बन रही थीं, वो समाप्त होंगी। स्वास्थ्य खराब चल रहा था, तो आपके स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। गुरु चंद्रमा की राशि में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा अत्यंत शुभ ग्रह हैं, गुरु भी अत्यंत शुभ ग्रह हैं, तो ऐसे में आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आपके खर्चे जो बढ़े हुए थे, उनमें कमी आएगी और आप राहत महसूस करेंगे। कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर था, उसमें भी राहत मिलेगी। मानसिक अशांति, स्वभाव का चिड़चिड़ापन, बात बात पर क्रोध आना, ये सब आपका समाप्त होगा। राहु आपकी सोच में बदलाव लाएंगे, बड़े विज़न के साथ आप आगे बढ़ेंगे। राहु में अतीन्द्रिय शक्ति होती है, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे और आप ये समझ पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। और राहु जब आप में ये क्षमता डेवलप कर लेंगे, तो आप जो भी फैसले लेंगे वो बिल्कुल सही होंगे। आपके जो भी कार्य बिगड़ गए थे, वो बनना शुरू हो जाएंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी और इसका आपको लाभ मिलेगा। राहु विदेश के कारक होते हैं, आपका लगाव विदेशों से बढ़ेगा, विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी और भाग्योन्नति भी आपकी विदेश में ही होगी। राहु की पंचम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव राहु का पक्का घर होता है। तीसरे भाव में राहु अति विशिष्ट कारक होते हैं और तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। तो राहु आपके पराक्रम पुरुषार्थ में तो वृद्धि करेंगे ही, आपकी चतुराई और चालाकी में भी वृद्धि करेंगे, क्योंकि दशम भाव का भी फल देंगे। कार्यस्थल की जो चुनौतियां हैं, उनको इस समय आप पार करने में सफल होंगे।
और राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। तो जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र से ज़्यादा लाभ अर्जित करना चाहेंगे। राहु आपके एम्बिशंस को, जुनून को कई गुना बढ़ा देंगे। आप कुछ बड़ा करना चाहेंगे, कुछ नया करना चाहेंगे, लीक से हट करके कुछ करना चाहेंगे। तीसरा भाव इंटरनेट का, सोशल मीडिया का, संचार माध्यमों का होता है और राहु इन सब के कारक होते हैं। साथ ही साथ राहु विदेश के भी कारक होते हैं और दशम भाव का भी फल दे रहे हैं। तो आपके कैरियर का संबंध इस समय विदेशों से बनेगा। आप जितना अधिक इंटरनेट, संचार माध्यमों का, सोशल मीडिया का प्रयोग करके विदेशों से जुड़ेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात, तीसरे भाव के स्वामी है चंद्रमा और चंद्रमा आपका मन है। चंद्रमा के नक्षत्र में गुरु का गोचर है और राहु हैं छाया ग्रह, फोटो रिलेटेड एरियाज़ को शो करते हैं। तो इस समय आपका मन फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, कला जगत, सिनेमा जगत, इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होगा और जो लोग पहले से ही इन क्षेत्रों में हैं उन्हें ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। भाई बहनों से आपका लगाव बहुत बढ़ जाएगा। राहु आपको अत्यधिक चतुर चालाक बना देंगे और राहु तो एक ऐसे ग्रह हैं जो चीज़ों को प्राप्त करना जानते हैं, कैसे भी हो, चाहे जो भी करना पड़े। तो यहाँ पर राहु आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है। मार्केटिंग और टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अगर आप जॉब में हैं, ट्रांसफ़र चाहते हैं तो मनचाही जगह आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। राहु के सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव संतान का, शिक्षा का, लव रिलेशंस का, आपकी क्रिएटिविटी का है, लॉटरी, शेयर, सट्टे से लाभ का और आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है। शनि आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं, दशम भाव में। अभी तक आप प्रयास तो बहुत कर रहे थे लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी। अब राहु चूंकि दशम भाव का भी फल प्रदान करेंगे, शनि तो चीज़ों को डिले कर देते हैं। हो सकता है कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया था लेकिन उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आ पाया हो, या आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो चुका था लेकिन किसी कारण से आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया। तो ये सब समस्याएं राहु के इस गोचर काल में समाप्त होंगी। नियुक्ति पत्र भी मिलेगा, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी आएगा और अगर आपका प्रमोशन ड्यू था तो आपको प्रमोशन भी मिलेगा। पंचम भाव शिक्षा का होता है। राहु विदेश के कारक हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे, बहुत अच्छा अनुकूल समय रहेगा, आप विदेश जा पाएंगे। साथ ही साथ राहु डीप अटैचमेंट के कारक हैं। शिक्षा से, संतान से और अपने लव रिलेशन से आपका लगाव बहुत अधिक बढ़ेगा। अपने पार्टनर के प्रति तीव्र आकर्षण आप महसूस करेंगे और ये आकर्षण जुनून की हद तक जाएगा कि राहु तो सिर्फ पाना चाहते हैं। तो ऐसे में आपके रिलेशंस को मैरिज में बदलने का सबसे अच्छा समय रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव इस समय पूरी तरह जागृत हो रहेगा और सातवां भाव विवाह का होता है। पंचम भाव लॉटरी, शेयर, सट्टे का होता है और इस समय शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट से आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। हालांकि लॉटरी, सट्टा और जुए के बारे में बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। हाँ, शेयर मार्केट में अगर राहु आपके अच्छे हैं तो ज़बरदस्त लाभ आपको देंगे। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है। आपने टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड, मेडिकल के क्षेत्र में कुछ नया किया था लेकिन उसको पहचान नहीं मिल रही थी, तो अब आपको अपनी क्रिएटिविटी का लाभ मिलेगा। संतान प्राप्ति में कोई बाधा थी वो समाप्त होगी और आपको संतान सुख की भी प्राप्ति होगी।
सातवां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि सातवें भाव से ही आपके गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है। और अगर सातवां भाव जागृत हो जाए तो फिर आपका जीवन स्वर्ग हो गया, क्योंकि सातवें भाव से विवाह का विचार किया जाता है। आपके विवाह में कोई बाधा आ रही थी, शनि की दृष्टि पड़ रही थी, शनि के कारण विवाह में रुकावट आ रही थी, बाधा आ रही थी, डिले हो रही थी, तो अब क्या होगा कि राहु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपका अचानक से विवाह बनने का योग बनेगा। शनि क्या है, दूरी पैदा करते हैं। दाम्पत्य जीवन में दूरी बनी हुई थी, कड़वाहट तो नहीं रही, लेकिन एक अलग तरह की दूरी बनी हुई थी। अब क्या होगा कि एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि राहु अनऑर्थोडॉक्सी को शो करते हैं, परंपरा से हट करके चलते हैं, तो विवाह अचानक से होगा और परंपरा से हट करके होगा। हालांकि सबके साथ नहीं होगा, लेकिन राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में है या सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं और गोचर में सप्तम में आ जाते हैं, आपका विवाह कुछ अलग तरीके से होगा। सप्तम भाव व्यापार का होता है और व्यापार के भाव पर तीन तीन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। राहु तो एक्सट्रीम को शो करते हैं, विस्तार को शो करते हैं, तो व्यापार व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। खास करके अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मेडिसिन्स, मशीनरी के व्यापार से जुड़े हैं, आप शेयर ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, माइनिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपको व्यापार में ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। पार्टनरशिप में भी अगर आपके साथ कोई धोखा हुआ है तो उसका भी निराकरण होगा, अच्छे पार्टनर मिलेंगे और उनके साथ व्यापार में आप आगे जाएंगे। सोशल इमेज आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। पॉलिटिक्स में है तो अचानक से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। राहु असीम विस्तार और विदेश के कारक होते हैं, तो आप अपने व्यापार का विस्तार विदेशों तक करेंगे। अब आइए समस्या समाधान की ओर चलते हैं। बहुत से लोगों के साथ ये समस्या है कि घर में नेगेटिविटी बनी हुई है, स्वास्थ्य खराब चल रहा है, घर में कलह की स्थिति बन रही है, पैसा जितना आता है वो खर्च हो जाता है, पैसे में निरंतरता नहीं है, कभी ज़्यादा पैसा आ जाता है, कभी बिल्कुल ही नहीं मिलता है। तो इन सब के लिए एक बहुत आसान सा उपाय बता रहा हूँ, इससे धन की निरंतरता बनी रहेगी। घर के दक्षिण पश्चिम कोने में एक गुल्लक रखिए। दक्षिण पश्चिम कोने में, साउथ ईस्ट कॉर्नर में एक गुल्लक रखिए और पर डे गुल्लक में थोड़ा पैसा डालते रहिए, धन की निरंतरता बनी रहेगी। दूसरी बात, घर के पश्चिमी कोने में भगवान विष्णु की एक फ़ोटो लगाइए और उनकी पूजा कीजिए। गुरुवार के दिन विशेष तौर पर आप भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। और तीसरा है उपाय, घर के पूजा घर में गंगा जल रखिए। इससे घर की नेगेटिव एनर्जी हटेगी, बरकत आएगी, धन आएगा और स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके
शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं। तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।